सभी साथियों को ईश्वर जल का नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 493, 494, 495 और 496 के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 493 से लेकर के 498, 99 तक जो है विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में है। आइए बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 493 के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 493 ये बताती है कि जब कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी स्त्री के साथ बिना विधिपूर्ण विवाह हुए, बिना कानूनी रूप से कोई विवाह हुए, सामाजिक रूप से कोई विवाह प्रूव हुए बिना किसी दूसरी स्त्री के साथ उसको धोखे में रखकर सहवास करता है, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 493 की FIR उस पर दर्ज होती है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 493 में जो साथियों 10 साल की सजा है और जुर्माना भी है। अब आते हैं साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में। क्या है धारा 494? भारतीय दंड संहिता की धारा 494 बताती है कि पति या पत्नी के जीवन काल में अगर कोई भी व्यक्ति पति के जीवन काल में पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है या पत्नी के जीवन काल में बिना तलाक हुए पति दूसरा विवाह कर लेता है बिना तलाक हुए, तो दोनों जो है 494 में इंडियन पेनल कोड के जो है अपराधी होते हैं। और धारा 494 बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इस 494 में जो सज़ा है साथियों वो 7 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना भी लाखों में होगा और 7 साल की सज़ा होगी। अब आते हैं साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 495 में। क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 495? भारतीय दंड संहिता की धारा 495 प्रथम विवाह जब छिपाकर दूसरा विवाह कर लिया जाए, अपनी पत्नी से पहला विवाह अपनी पत्नी को बताए बिना जब छिप कर दूसरा विवाह कर लिया जाए, तो ऐसा विवाह जो है छिप कर किया हुआ विवाह जो धारा 495 IPC में आता है। और धारा 495 IPC में साथियों जो है 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। 10 साल की सज़ा जुर्माने का प्रावधान है। अब आते हैं साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 496 IPC पर। क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 496? कपटपूर्ण विवाह। भारतीय दंड संहिता की धारा 496 जो है वो कपटपूर्ण विवाह से संबंधित है साथियों। जब कपटपूर्ण विवाह किया जाए, प्रवंचनापूर्ण विवाह किया जाए, फैक्ट को छिपाकर विवाह किया जाए, तथ्यों को बिना बताए विवाह किया जाए, स्थितियां कुछ और हों बताया कुछ और जाए और विवाह धोखे में रखकर किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अंतर्गत FIR दर्ज होती है। और भारतीय दंड संहिता धारा 496 में साथियों 7 साल की सजा जुर्माने का प्रावधान है साथियों। ये चारों धाराएं जो है विवाह से संबंधित धाराएं हैं। एक बार फिर से पुनः दोहरा दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 493 में जब किसी का किसी स्त्री से विवाह न हुआ हो और उसको जो है धोखे में रखकर बरगला करके उसके साथ सहवास कर ले, शारीरिक संबंध बना ले, तो वो आरोपी व्यक्ति जो 493 का दोषी होता है, धारा 493 IPC का दोषी होता है। और धारा 493 IPC में 10 साल की सजा जुर्माने का साथियों प्रावधान है। धारा 495, 494 IPC में आते हैं। ये जो है ये भी विवाह से संबंधित अपराध है। पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेना। भारत में ये बहुत कुछ हो रहा है। पति के जीवन काल में पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है, पत्नी के जीवन काल में पति अक्सर दूसरा विवाह कर लेते हैं या करने की फिराक में रहते हैं। तो जब पति या पत्नी के जीवन काल में कोई भी पत्नी के जीवन काल में पति दूसरा विवाह कर ले बिना तलाक हुए और पति के जीवन काल में पत्नी दूसरा विवाह बिना तलाक हुए, तो दोनों जो है 494 IPC के दोषी होते हैं। और इसमें जो 7 साल की सजा जुर्माने का प्रावधान है। धारा 495 IPC में पहला विवाह छिपा करके जब दूसरा विवाह किया जाए तो धारा 495 IPC का प्रयोग होगा और इसमें 10 साल की सजा जुर्माने का प्रावधान है। धारा 496 IPC में जो है कपटपूर्ण विवाह करने पर, तथ्यों को छिपाकर विवाह करने पर, धोखे में रखकर विवाह करने पर धारा 496 IPC का प्रयोग होता है। धारा 496 IPC में साथियों 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है साथियों। इस प्रकार इस वीडियो में आज इतना ही। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है साथियों। प्रयास हमारा ये रहता है कि आपको कानूनी जानकारी मिले। इस वीडियो में आपको विवाह से संबंधित अपराध की जानकारी मिलेगी। आप भी इसको देखें और कितनी सज़ा इसको भी देखें। और वीडियो बनाने का मकसद आपको कानून की जानकारी देना है। वीडियो बनाने का मकसद साथियों आपको अपराधों से बचाना भी है साथियों। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है।
इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।